हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल सिंधी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जो सिंगल्स हैं, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा है, अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, शादी विवाह ही नहीं किया है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको जुड़ना अच्छा लगता है, अटैचमेंट फील होती है, जुड़ाव महसूस होता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। और ये जो है, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग आज से लेकर 14 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम लिब्रा देखेंगे कि जो लिब्रा राशि के जो लोग हैं, जो है सिंगल हैं या फिर अपने आप को किसी भी रीजन से सिंगल मानते हैं, चाहे वो विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा है, तो उनके पर्सन, उनके लिए उनकी जो है ओवरऑल सिंगल पर्सन के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी, फिलहाल जो है वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है। और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन एंट्री कर रहा है, चाहे वो पहले से ही उसे जानते हैं, फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, किसी बॉस कलीग के रूप में, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए वो आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या उनके साथ पहले से रिश्ते में थे, टूट गया है, जो भी रीजन रहा है, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए लिब्रा यानी तुला राशि देख लेते हैं। ओवरऑल एनर्जी आपकी, यानी कि करंट एनर्जी आपकी क्या है। हम करंट एनर्जी देखते हैं पहले जो। तो प्लीज यूनिवर्स बताइए सिंगल पर्सन के लिए, यानी कि लिब्रा के जो सिंगल्स हैं, उनकी इस समय जो है करंट एनर्जी क्या चली हुई है, करंट एनर्जी क्या है उनकी, सिंगल्स की करंट एनर्जी। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है, वो मतलब अभी काफी हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी दिली तमन्ना हो, उन्हें उनकी हर तरह की विश पूरी हो, वो खुशहाल रहें, एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कराए, शादी विवाह हो, जो ऑलरेडी शादीशुदा थे, रिश्ता खत्म सा हो गया था, उनका फिर से रिश्ता जुड़े, वो लव रिलेशनशिप में आए और उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजे। तो इस तरह की जो है उनकी एनर्जी बता रही है। क्योंकि पास्ट में लेकर ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये बता रहा है कि पास्ट में लेकर कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हुई है, कुछ ऐसा उनके साथ हुआ है कि वो आप भुला नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, इतनी एनर्जी में नहीं है कि आप आगे बढ़ सकें। लेकिन फिर भी आप अंदर से उन चीजों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, हैप्पीनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हैप्पीनेस धीरे धीरे करके आ रही है, क्योंकि आपने महसूस किया है, आप अंदर से सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि जिस प्रकार ये जो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि अंधकार के बाद एक रोशनी का कार्ड, दुखों के बाद सुखों का कार्ड। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि जो अगर उन्हें अंधकार मिला है, तो धीरे धीरे करके एक ना एक दिन उजाला भी जरूर होगा, और जो दुख के बादल मंडराए हुए हैं वो खुशियों में तब्दील होंगे। और अगर वो उठेंगे, चलेंगे, अपने आप को अंदर से खुश रखेंगे, अपने आप को अंदर से महसूस करेंगे, एक दूसरे के साथ मेल जोल बढ़ाएंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, या परिवार या फैमिली के साथ, रिश्ते में जुड़ने से पहले परिवार या फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ ऐसी जगह पर जाएंगे जहां उन्हें खुशी मिल सके, हैप्पीनेस आ सके और एक अच्छी वाइब्स आ सके, तो उनकी जो है दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। तो उनकी जो एनर्जी है वो नेगेटिविटी से
जो बहुत नेगेटिव सिचुएशन में चली हुई थी, तो करंट एनर्जी बता रही है कि धीरे धीरे करके बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, अंदर से बहुत खुश है, हैप्पीनेस है, और वो चाहते हैं कि उनकी जो भी मनोकामना है वो जल्दी से पूरी हो जाए और वो आगे बढ़ जाए। तो चाहे कितनी ही प्रॉब्लम उन्होंने झेली है, लेकिन जो करंट एनर्जी है उनकी काफी खुशहाल दिखाई दे रही है। जो अंदर से बार बार उनको पुरानी बातें याद आ रही है, तो उसे भुलाकर आगे बढ़ने की जो है कोशिश उनकी हो रही है। तो इस तरह की एनर्जी उनके अंदर बनी हुई है। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया बंदा या बंदी उनकी लाइफ में एंट्री कर रहा है तो नए पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। नए पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। लिब्रा की नए पार्टनर के लिए एनर्जी, द वर्ल्ड, द टावर एंड द सन। तो क्या है ना, लिब्रा जो आपके जो पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि वो मतलब हो सकता है कि वो पहले विडो या विडोवर रहे हो, डाइवोर्सी रहे हो, या कोई कुछ उनके साथ ऐसी मिसहैपनिंग हुई है, ऐसा कुछ घटित हुआ है कि जिसे वो पूरी तरह से भूल नहीं पा रहे हैं। वो उसे बार बार वही परेशानी, चक्राज इम्बैलेंस से हो गए थे, लेकिन अभी उनको महसूस हो रहा है, अभी वो सोच तो रहे हैं कि इन चीजों को खत्म करें और वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़े, लेकिन जो है पुरानी बातों को वो अभी तक भूल नहीं पा रहे हैं। जब तक वो उनको पूरी तरह से छोड़ नहीं देंगे तब तक हैप्पीनेस नहीं आएगी, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, तो उसी भावना से अगर कोई सामने वाला पर्सन मिलता है या उसके पास जाते हैं तो उसे तो उन्हें हैप्पीनेस मिलेगी, खुशियां मिलेंगी और उनके जो है रिश्ते खुशहाल होंगे। तो वो चाहते हैं कि नए सिरे से पुरानी बातों को भुलाते हुए वो नए सिरे से एक नए रिश्ते की तरफ एक नए प्यार की तरफ बढ़े, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, शुरू से शुरू करें रिश्ते को। तो जैसे जो नेगेटिविटी रही है उसको खत्म कर दे, पॉजिटिवली एक नई शुरुआत करें अपनी लाइफ की, आगे बढ़े, और ताकि जो है एक नए रिश्ते के रूप में ये वो उनकी लाइफ सिंगल ना रहे और वो आगे बढ़ सके। लेकिन कुछ केसेस में वो जो ये जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, जिस प्रॉब्लम से वो अभी भी गुजर रहे हैं, जिसे वो भुला नहीं पा रहे हैं, तो चक्राज इम्बैलेंस से हो गई है, तो उनको लग रहा है कि अभी उन्हें किसी भी रिश्ते में नहीं जाना चाहिए, कि जब तक उन्हें ऐसा बंदा या बंदी नहीं मिल जाता जो उनका हर तरह से ख्याल रख सके, ध्यान रख सके, बच्चे वाली एनर्जी हो, बच्चे की तरह खुश रहे, हैप्पी रहे, या फिर वो उनको खुश रख सके, हैप्पी रख सके, तो तब तक उन्हें अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, इन चीजों पर फोकस करना चाहिए। जब तक ये परेशानियां, ये प्रॉब्लम्स रही है, क्रॉस मार्ग पर हैं, आधार में लटके हुए हैं, तो बजाय के नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाने के, उन्हें अभी सही समय का, सही वक्त का वेट और इंतजार करना चाहिए, तभी उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि रिश्ता अच्छा जा सके, सक्सेसफुल और कामयाब हो सके, लोग उसकी तारीफ करें। तो इस तरह की एनर्जी बनी हुई है। कुछ केसेस में नए सिरे से एक नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हुए, ताकि उनकी लाइफ में खुशहाली आ सके। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि अभी वो पुरानी बातों को पूरी तरह से भूल नहीं पाए हैं, तो अभी उन्हें किसी भी नए रिश्ते में नहीं जाना चाहिए, चाहे वो किसी फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, किसी को जानते ही क्यों ना हो। जब तक वो अंदर से टूटे हुए हैं, एक बच्चे की एनर्जी की तरह एक अपने आप को खुशियों से नहीं भर लेते, उनके अंदर से खुशी उमड़ कर नहीं आती, तब तक उन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अभी उन्हें जो है रिश्ते से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो देख लेते हैं, अगर कोई पास्ट पर्सन उनकी लाइफ में वापस आ रहा है तो पास्ट पर्सन के वापस आने की एनर्जी क्या हो सकती है। पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है, चलिए देखते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। जी हाँ, कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आना सोच रहा है। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो
गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, स्ट्रेंथ के साथ अपनी पावर लगाएंगे और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो जो डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, लक उनके साथ है, तो उसे उसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं और सही समय आने पर वो उस रिश्ते को फ्रूटफुल कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, कामयाब कर सकते हैं, ताकि भाग्य उनका साथ दे और ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल हो सके। तो जी हाँ, पास्ट पर्सन अपना बिना गिव अप करे, बिना हार माने, डेडिकेशन के साथ वापस आ रहा है, या फिर आप उसके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर रहे हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। यानी कि उसे फ्रूटफुल होने का आप वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, ताकि इसमें किसी किसी के लिए 2 सप्ताह का, 2 महीने का समय या वक्त लग सकता है रिश्ते को आगे बढ़ने में, अगर आप अभी कोशिश कर देते हैं, बातें करना शुरू कर देते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, द डेविल। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि जो भी जकड़न रही है, जो भी आप बंधन सा महसूस किया है आपने, उन लस्ट को, उन एडिक्शन को, चाहे गैम्बलिंग है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना है, खुद नेगेटिव होना, उन नेगेटिव चीजों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए और पॉजिटिवली जो है अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, क्यों हीलिंग कीजिए, क्योंकि हीलिंग होगा तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और नए सिरे से आप आगे बढ़ सकेंगे। कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह कीजिए। तो जो नए पर्सन की एनर्जी है वो अभी इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। कोई नया बंदा या बंदी अभी, या तो आप नहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं नए पर्सन की तरफ, या कोई नया पर्सन आपकी तरफ अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि आप के जो ग्रह नक्षत्र हैं अभी इतने आपके फेवर में काम नहीं कर रहे हैं नए पर्सन के लिए। और पुराने पर्सन का ये है कि अगर आप शुरुआत कर देते हैं तो वहां आपकी बात बन सकती है। टीम एनर्जी डालिए, टीम एफर्ट लगाइए, मेहनत और कोशिश करिए। तो पुराने पर्सन की जो एनर्जी है वो काफी स्ट्रांग और मजबूत दिखाई दे रही है। आप बिगिनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए और सही समय आने पर, कुछ समय के बाद, कुछ वक्त के बाद वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको शादी विवाह के बंधन में बांध सकती है या आगे बढ़ा सकती है। जिसका डाइवोर्स हुआ था, मतलब डाइवोर्स हो गया था, विडो या विडोवर या डाइवोर्स ही रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके रिश्ते फिर से जुड़ जाए, फिर से कामयाबी मिल जाए। जो डाइवोर्स होने की स्थिति पर थे लेकिन फिर भी दूरी, अलग अलग रहने पर भी वो अपने आप को सिंगल मान रहे थे, तो उनके रिश्तों में अभी भी सुधार देखने को मिल सकता है अगर वो कोशिश करते हैं, अपनी हिम्मत जुटाते हैं। लेकिन ये है कि जो भी लास्ट या एडिक्शन रहा है, तो उन चीजों को पहले आपको छोड़ना पड़ेगा, पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।